मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। परसों 11 सितंबर थी। परसों मैंने आपको एक गीत के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया था। संबोधन के द्वारा गीत और कविता के माध्यम से आप तक मैं पहुंचता रहता हूं। गीत और कविता भी कई बार बहुत बड़े तत्वज्ञान को, बहुत बड़े इतिहास को, बहुत बड़े यथार्थ को आपके सामने ले आते हैं। 2-3 वीडियोस के बाद एक वीडियो में गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से उन सारे महापुरुषों को, मूल तपस्वियों को श्रद्धांजलि देने का प्रयास करता हूँ जिनको इतिहास में कोई स्थान नहीं मिला। लेकिन 11 सितंबर को एक महान संत, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के संत, कमाल के संत स्वामी विवेकानंद का भी 11 सितंबर से कुछ जुड़ा हुआ था। भाई बहुत ऐतिहासिक। जल्दी में था, मुझे कहीं जाना था, दूसरे दिन, कल का दिन भी ट्रैवलिंग पे था, इसलिए मैं दूसरे दिन भी नहीं आ पाया आपके सामने, और 11 को जल्दबाजी में ध्यान से निकल गया। स्वामी विवेकानंद जी का 11 सितंबर 1893 1893 अमेरिका के शिकागो में अंतर्राष्ट्रीय धर्म महासभा जो हुई, वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जो हुई, उसके अंदर वो कैसे पहुंचे एक इतिहास है। किस प्रकार से उनको बड़ी मुश्किल से 2 मिनट का समय मिला, ये भी एक इतिहास है। अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के संबोधन से शुरू करने वाला ये महान संत लगातार तालियों की गड़गड़ाहट में बोलता चला गया। कब इसका समय चला गया इसको भी पता नहीं। ये तो रुक गए अपने इस 2 मिनट के संबोधन के बाद, लेकिन आवाज़ आई सामने से, ऑडियंस से, सारे वर्ल्ड में से 7,000 वो प्रतिनिधि आए थे जो अपने अपने धर्म को, मत को, कबीले को, संस्था को, सोसाइटी को, अपने अपने क्षेत्र को जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे 7,000 सारे विश्व से आए हुए प्रतिनिधियों के बीच में ये भारत का सपूत, ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का संत, ये महान आत्मा, कमाल के महापुरुष स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो में जो प्रथम संबोधन उन्होंने किया, 11 सितंबर, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 20, 26 और 27 सितंबर, ये 6 जो उनके संबोधन थे, ये 6 संबोधन विश्व की सारी उस समय की बह रही सोच की धारा के प्रवाह को बदल दिया और उस भारत की पताका फहराई जो भारत विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, हर मामले में सर्वश्रेष्ठ था। लेकिन पिछले कुछ 100 वर्षों की गुलामी के कारण भारत की छवि सारी दुनिया के अंदर बहुत अजीब तरह की बनी हुई थी। अब जैसे अंग्रेज ही गए तो ये सारी अंग्रेजों का शासन भी आधी से ज़्यादा दुनिया में हो गया था, हम भी उनके गुलाम हो गए थे लगभग। तो वो अंग्रेज लोगों को जब वो बाहर के लोग पूछते थे, ये भारत इतना बड़ा देश और आप मुट्ठी भर वहाँ जा कर के आपने वहाँ राज्य स्थापित कर लिया, तो अंग्रेज लोग वहाँ क्या प्ली देते थे, हमारे बारे में क्या बोलते थे? अरे भारतीय लोग तो अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, अशिक्षित हैं, अनकल्चर्ड हैं, असभ्य हैं, उनके एटिकेट्स नहीं, उनके मैनर्स नहीं, वो तो बस जंगलों में रहते हैं, शहरों कस्बों में कुछ लोग आ गए हैं, बाकी तो बस जंगली जानवरों की तरह का जीवन व्यतीत करते हैं, जो हैं
वो बड़ी उनकी कबीलाई संस्कृति है, तंत्र मंत्र के ऊपर चलने वाले, ऐसे कई तरह की बातें भारतीयों के प्रति अंग्रेजों ने सारे विश्व के अंदर रखी हुई थी। परंतु सारे विश्व के 7,000 उस धर्म महासभा के अंदर आए हुए प्रतिनिधियों के सामने जिस प्रकार से स्वामी जी ने अपना संबोधन आरंभ किया, और 6 संबोधनों के बीच में अब सारा भारतीय दर्शन उनके सामने रखा, फिर से भारत की वो पताका फहराने लगी। विदेशों के कई देशों से उनको निमंत्रण आने लगे। बहुत सारे विदेशी देशों के अंदर बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की। उन सारी यात्राओं के अंदर भारत की संस्कृति, सभ्यता, भारत के शास्त्र, भारत का ज्ञान, भारत की वो विश्व गुरु पद पर रही हुई, शिखर पर रही हुई वो संस्कृति, वो सभ्यता, वो गुण हमारे, वो विशेषताएं, ये सब की सब स्वामी जी वहाँ रखते चले गए। और एक बार ऐसा लगा कि भारत की प्रतिष्ठा फिर से सारी दुनिया के अंदर स्थापित होने लगी। अपनी अन्य यात्राओं में भी सारी दुनिया के अंदर, सारे विश्व के अंदर उन्होंने अन्य यात्राओं में भी जिस भारत को पेश किया, प्रस्तुत किया, वो भारत वो नहीं था जो अंग्रेज लोगों को बता रहे थे। लोग इसलिए कन्विंस हो जाते थे, हाँ कभी खून शक यवन का तो शायद उनको नहीं पता था, पर ये मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ये तो कल की बातें थी ना, 500-700 सालों की बातें थी ना। ये तो उनको समझ आ जाती थी, ये भारत गुलाम हो जाता है, कुछ कोई भी लोग आते हैं। ये पीड़ा स्वामी विवेकानंद जी के मन में थी, बराबर थी, कि ये बार बार गुलामी के कलंक का टीका हमारे माथे पर क्यों लगता है। भारत माँ को खंडित करने का ये दुष्प्रयास जो होता है, उससे यहाँ का पुत्र रूप समाज क्यों सजग नहीं होता, सतर्क नहीं होता, जागृत नहीं होता। इसलिए इस महान संत को भक्ति के साथ देशभक्ति जोड़ने वाला लगभग पहला ऐसा संत जिसने देश में और विदेश में जाकर के भारत की एक कमी को समझा कि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ सब कुछ अच्छा होने के बाद ये मेरा देश, मुझे देश के लिए लड़ना है, मरना है। देश रहेगा तो मैं रहूँगा, देश रहेगा तो मेरा राज्य रहेगा, मेरा महल बचेगा, मैं बचूंगा। उल्टा ये होता रहा कि हमारा पड़ोस का राजा उस विदेशी सेना के साथ मिलकर के उनकी सेना की संख्या भी बढ़ाता और बल भी बढ़ाता, और बहुत सारे लड़ाइयों में हमें पराजय का मुंह देखना पड़ता। स्वामी विवेकानंद भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ने वाले, जब मैं बोल रहा हूँ तो हमें कुछ उनका आकलन भी उस प्रकार से करना पड़ेगा, उसका आकलन भी उसी प्रकार से करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो कैसे, किस प्रकार का उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल अपने समय में अदा किया। छोटी आयु में 1863 12 जनवरी को इस संसार में आने वाला ये बालक थोड़ी सी आयु में, लेकिन बाल्यावस्था में भी, किशोरावस्था में भी, युवावस्था में भी, और अभी तो लगभग युवा ही थे। 1902 में चले गए 4 जुलाई, 39 वर्ष, 40 वर्ष भी पूरे नहीं, और 40 वर्ष के अल्पकाल में जो महान कार्य, बड़ा कार्य, भारत की पूरा प्रतिष्ठा को स्थापित करने वाला महान कार्य, उस पूरे अंधकार के बीच में प्रकाश पुंज बन करके जिस तरह से स्वामी जी ने कार्य किया, आइए जरा देखें कि उनका भक्ति के साथ देशभक्ति जोड़ने का प्रयास, भारत की कमियों को देखने का प्रयास, भारत की कमियां होते हुए भी भारत की श्रेष्ठ बातें क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, उनको लेकर के सारे विश्व के अंदर घूमने का प्रयास, वो पताका फहराने का प्रयास। आइए थोड़ा सा हम कोशिश करें जानने की कि क्या कह रहे हैं
स्वामी विवेकानंद का वास्तव में भारतीय संस्कृति में एक ऐसा महत्वपूर्ण स्थान है जिस समय ब्रिटिश सरकार और उसके बुद्धिजीवी भारत में अपने शासन और शिक्षा नीति के माध्यम से पाश्चात्य जीवन शैली, पाश्चात्य दर्शन और पाश्चात्य चिंतन का आतंक स्थापित कर रहे थे। उन्हीं दिनों स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति को और यूरोपीय संस्कृतियों और दर्शन में की बातें करने वाली उभर रही उस समय की केंद्र स्थली अमेरिका में जाकर भारतीय दर्शन और चिंतन का परिचय कराया, ढंका बजाया। और उनकी ये दुदंबी ऐसी मारक थी, उनका ये संबोधन, उनका ये प्रयास इतने लोगों के लिए आकर्षण का विषय था। नई बात, नया दर्शन, नए तर्क, नई युक्तियां। भारत के पास गीता, महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, पुराण और अनेक दर्शन वो विशेष रूप से उन्हीं की परिभाषा कर रहे थे। वो कुछ नया नहीं दे रहे थे, उनको तो इसकी श्रेष्ठता बता रहे थे और अपने समाज को, अपने समाज की कमियां बता रहे थे। यहां आकर के वापिस जब आए, ईसाई मिशनरियों के द्वारा लिखी गई किताबों का अगर हम अवलोकन करें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि स्वामी विवेकानंद के शिकागो भाषण और उसके पश्चात पश्चिमी जगत पर पड़े प्रभाव से वो कितने घबराए हुए थे ईसाई मिशनरी। अरे ये क्या हो गया, इसने हमारा खड़ा किया हो एक नैरेटिव वो ध्वस्त कर दिया, ध्वंस कर दिया और अपनी बहुत लंबी रेखा बना के चले गए। हम बोने हो गए। ये दौर, पहले का दौर मुसलमानों का दौर था, तलवार की नोक पर सारी दुनिया के अंदर जाने का, और ये दौर ईसाइयों का सारी दुनिया के अंदर राज्य स्थापित करना और ईसाई मिशनरीज भेजना और ईसाई बनाना, ये दौर चला हुआ था। स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व, उनका लेखन, उनका कार्य, ये सब कुछ आज भी सारी दुनिया के अंदर उसका विश्लेषण होता है। इससे पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद का दर्शन, फिलॉसफी कितनी प्रासंगिक है। आज भी स्वामी विवेकानंद शिकागो में जो बोले और 6 संबोधनों में जो बोले, उसके बाद सारी दुनिया के अंदर विवेकानंद को जिस ढंग से सुना जाने लगा, उनके एक एक बात का जिस ढंग से क्रिटिकल इवैल्यूएशन होने लगा और जिस तरीके से विश्लेषण होने लगा, वो आज तक हो रहा है और होता रहेगा। आज की परिस्थिति में स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं और उनका संदेश हमारे लिए कितना मूल्यवान है, इसे आंकना सहज नहीं है। हमारे राष्ट्रीय जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका हल हमें उनकी शिक्षाओं में ना मिलता हो। ये समस्याएं चाहे किसी व्यक्ति की हो, समाज की हो या देश की हो, उनके शब्द सामान्य नहीं, शक्ति से भरपूर और ओजस्विता से पूर्ण है। वे ओजस्विता, आध्यात्मिकता को जिस ढंग से पेश करते थे, ओजस्विता से अपने अध्यात्म और राष्ट्र को, देश को, भारतीय दर्शन को जिस तेज के साथ, जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मबल के साथ पेश करते थे, कमाल के संत तो थे ही, आंखों में चमक और चेहरे पे रौनक तो वो थी ही, और जो डिलीवरी थी उनके डायलॉग्स जो थे, विचार जो थे, वो ओजस्विता से परिपूर्ण, तेज से परिपूर्ण थे।
उनकी वाणी में एक ऐसा उत्साह था, ऐसा आलोक सा प्राप्त होता था लोगों को। और वही बात यहाँ राष्ट्र के निर्माण के लिए भी उससे कम काम नहीं चलने वाला था। उनकी वाणी ने देश के नवयुवकों को, जन जन को एक संजीवनी का काम किया और राष्ट्र के प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत और समृद्धशाली बना दिया उनके विचारों ने। स्वामी जी केवल आत्मज्ञानी महापुरुष थे ऐसा नहीं है, बल्कि वो एक श्रेष्ठ और सच्चे देशभक्त भी थे। उन्होंने भारत में एक शोर से लेकर दूसरे शोर तक भ्रमण किया था और इस भ्रमण में सब प्रकार की प्रमुख समस्याओं पर अधिकार पूर्वक विवेचना करने के वो विशेष अधिकारी थे। उन्होंने उन उपायों तथा साधनों का मंथन किया, चिंतन किया, विचार किया और उसके एक निष्कर्ष पे भी निकले जो वो बताते रहे। आज भी वे सारी समस्याएं उस समय, आज भी वो उनमें से कुछ समस्याएं हैं जिस प्रकार से उस समय उन्होंने हल बताया, वो आज भी वो हल उतना ही प्रासंगिक है। फिर से वैभव प्राप्त हो सकता है। उनकी सारी बातें पुनः वैभव प्राप्त करने के लिए थीं। स्वामी जी ने अमेरिका और यूरोप में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। शिकागो में दिया गया उनका भाषण विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया में हिंदुत्व और भारत का परचम लहरा दिया। अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के नाम से स्वामी जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी बढ़ चढ़कर सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और शिक्षा और सेवा के माध्यम से कार्य कर रहा है। आई उनके विचार ये सारे मैं 4-5 एपिसोड के अंदर स्वामी जी का दे चुका हूँ। और चूंकि ये काल जो मैंने लिया है 190 वर्ष का, उसी में ये 1863 और 1902 भी तो आता है ना। और बहुत सारे क्रांतिकारी स्वामी जी के विचारों से प्रेरित थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि अगर स्वामी जी आज जिंदा होते तो मैं उनके श्री चरणों में होता। भारत के अंदर, भारत के बाहर वो सब क्रांतिकारी जो देश और विदेश दोनों जगह काम कर रहे थे, उन सबके स्वामी विवेकानंद केंद्र इसलिए थे कि भक्ति के साथ देशभक्ति को जोड़ने वाला, और फिर से एक बार उस अंधकार में, सन्नाटे में, खामोशी में, डर, भय, खौफ में, नेगेटिविटी में पूरी दुनिया के अंदर भारतीय संस्कृति, सभ्यता की, दर्शन की पताका फहराने वाला ये महान संत स्वामी विवेकानंद। ये महान संत स्वामी विवेकानंद परसों में आपके सामने रख नहीं पाया। 11, 15, 19, 20, 26, 27 सितंबर को अमेरिका के शिकागो सम्मेलन के अंदर उनका जो संबोधन हुआ। और 11 सितंबर इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो विश्व के अंदर उनका वो पहला संबोधन था। इन 6 संबोधनों के बाद तो दुनिया के कई देशों में कई बार वो गए और भारत में आकर के भारत की कमियों को वो फिर कभी चर्चा करेंगे, हमारे समाज में आई हुई कमियों को। और ये पीड़ा थी कि हम क्यों गुलाम होते हैं, भारत का नौजवान कैसा हो, महिला कैसी हो, भारत के संत महात्मा कैसे हों, भारत की जीवन शैली कैसी हो जो अंग्रेज़ों ने और विदेशियों ने बदल दी है, भारत के लोगों का स्वाध्याय और चिंतन कैसा हो, सुबह से शाम तक सब बदल गया है, इनकी दिनचर्या वो कैसे वापस आए। स्वामी जी ने इन सारी बातों के ऊपर प्रचार किया, प्रसार किया, देश विदेश में भारत को प्रस्तुत किया। और भारत का पतन का क्यों हुआ, भारत को फिर से उसके पुनरुत्थान करते हुए कैसे शिखर पर लाना है, इसकी बराबर चिंता की। और स्वामी जी का परसों का मुझे लगा कि मैं प्रायश्चित कल कर सकता था, ट्रैवलिंग में था। आज मुझे करना था किसी क्रांतिकारी का संबोधन, लेकिन मुझे लगा कि ये जो परसों मेरे से जो भूल हो गई है मैं उसका सुधार कर लेता हूँ। और आज इसलिए स्वामी विवेकानंद जी को
अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के महान संत स्वामी विवेकानंद जी को 11 सितंबर में सारे विश्व के अंदर भारत को रिप्रेजेंट करने वाला और फिर से एक बार सारी दुनिया के अंदर भारत की तूती बजाने वाला, दुदम्बी बजाने वाला और भारत की ध्वजा को फहराने वाला ये महान संत स्वामी विवेकानंद। मेरा अगर ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, जो सारे उन महान क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला, अगर आप चाहते हैं कि उन सब क्रांतिकारियों तक आप तक पहुंचाने का मेरा ये प्रयास अच्छा है, तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद।